कब और कैसे, लेकिन मैं आपको एक अपडेट दूंगा। मेरे पास, आप जानते हैं, निश्चित रूप से मेरी मेरी सभी जानकारी है, लेकिन मैंने इसे सार्वजनिक रूप से नहीं लाने का फैसला किया। अगर यह आपको समझ में आता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी तरह से हमारे भविष्य या हमारे अगले अध्याय पर प्रभाव पड़ेगा। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिससे दुर्भाग्यवश मुझे गुजरना पड़ा। मैंने कंपनी के रूप में, व्यक्ति के रूप में, अपने परिवार के साथ सबसे अधिक कष्ट झेला है। आप जानते हैं, फिर से समय, प्रतिष्ठा और पैसा, इन सब का नुकसान हुआ, ठीक है। तो उह लेकिन यह हमारे सपने को प्रभावित नहीं करता। इसे इस तरह से कहें। और अब मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, ताकि हम अगले अध्याय की ओर बढ़ सकें। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं आपको बहुत बहुत स्पष्ट कर दूं। अब तक, आज की तारीख, ठीक है, 3 मई 2025। हमें कभी भी ऑन पैसिव का अभ्यास करने या ऑन पैसिव के रूप में संचालन करने से प्रतिबंधित या रोका नहीं गया है। ऑन पैसिव को बंद करने का कभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और और न ही हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। तो यह भ्रमित करने वाला है, और यह उन लोगों के लिए काल्पनिक है जिन्होंने सोचा कि अगर ऑन पैसिव फिर से खुलने वाला था। हमने कभी नहीं रोका। यह था, हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमने आपको नहीं दी या आपके साथ साझा नहीं की, लेकिन तार्किक रूप से बहुत कुछ चल रहा है। कानूनी लड़ाइयां, जाहिर है कि सबूतों को सटीक रूप से पहचानने के लिए, और यह सब ताकि हम इसे ठीक कर सकें और आगे बढ़ सकें। और आप जानते हैं, पिछले मॉडल से अगले मॉडल के बारे में निर्णय ले सकें। यह सब ठीक है। तो जो हम आपके लिए लाते हैं, हमें विश्वास है कि यह उन लोगों के लिए बेहतर स्पष्टता प्रदान करेगा जो परवाह करते हैं। अब कुछ लोग यहां हैं। उह पागलपन का स्तर। और मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मैं आपकी मदद कर सकूं, न केवल इस जीवन के क्षेत्र में जो कि ऑन पैसिव व्यवसाय है, या ठीक है, सामान्य रूप से। सामान्य रूप से यदि कोई व्यक्ति कम योग्य है और प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो आप उन्हें अपनी जानकारी के स्रोत के रूप में लेते हैं, और वे जो कुछ भी वे कर रहे हैं, वह आपके सपनों में झरघोलना है, खुद पर संदेह करना है, यह सब। और कुछ ऐसा जो आप, खैर, यह कुछ अच्छा या सकारात्मक है। आप इसे अपनी जिंदगी में चाहते हैं, और कोई इसे बिगाड़ने और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और आपके पास उन्हें न सुनने का विकल्प है। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं? यह आपकी गलती है। आप शैतान को आपसे बात करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? तो हमारे पास लोग हैं जो ऑन पैसिव में हैं, जाहिर है, और ऊ हमारे साथ रहे हैं। वे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि चाहे वे अन्य व्यवसाय कर रहे हों, या लोगों को ले रहे हों, या वे अपनी नकारात्मकता के बारे में चुप नहीं रहते, ठीक है, या उनके संदेह, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी चीज असफल है। अगर वे मानसिक रूप से असफल हो गए, ठीक है, या जैसे भी मानसिकता के हिसाब से, अगर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किया। हमारे पास एक सपना है, हम इसे जाने नहीं देंगे। हम मानते हैं कि हम इसे पहले से बेहतर तरीके से करेंगे, जैसा हमने पहले कहा था। मुझे नहीं पता कि आप खेती को समझते हैं या नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आप आम के पेड़ को जानते हैं। अधिकांश पेड़, वह फल भारी होता है, और
किसी कारणवश वह तना उसे पकड़ नहीं पाता, ठीक है, और इसलिए वे गिर जाते हैं, लेकिन वे अभी भी अच्छे, रसीले, स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। उह और उह वास्तव में, विशेष रूप से उह दूर एशिया में, मान लीजिए, उह जापान, आप जानते हैं, यहाँ तक कि थाईलैंड और उह कहीं भी पूर्व की ओर जैसे को उह दक्षिण कोरिया, सभी मैंने देखा है कि वे आम की खेती कैसे करते हैं। वे उह उनके पास किसी तरह एक जालीदार बैग होता है, ठीक है। यह उसे सुरक्षित रखता है और वे इसे शाखा के साथ लटका देते हैं। ओह, तो जब ये गिरता है तब भी लटका रहता है और ये इसे अन्य जानवरों जैसे पक्षियों से भी बचाता है, जो भी हो, ठीक है। अभी उह मैं एक उपमा का उपयोग करने जा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी ओर अगर आड़ू गिरता है तो ये सड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये खराब है, इसे मत खाओ, सही। तो अगर आप अभी तक एक ऑन पैसिव सदस्य हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बाहर निकलने या छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से एक अच्छे आम की तरह गिरें। सड़े हुए आड़ू की तरह मत गिरो, ठीक है। तो अभी भी रसदार, खाने योग्य और स्वादिष्ट। तो आपको नहीं करना है। क्या किसी ने कभी होटल से कुछ चुराया है या कुछ तोड़ा है, और जैसे इसीलिए नहीं कि आप जा रहे हैं, कोई और इसका उपयोग नहीं करेगा, या आपको इसे खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको इसे खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे आपकी कल्पना पर छोड़ देता हूं। मैं पोप नहीं हूं, आपको यहाँ कोई स्वीकारोक्ति करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बस हम सब जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए नहीं कि आप जा रहे हैं, आपको अगले व्यक्ति के लिए इसे खराब करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए जो जा रहे हैं या जो रुकना नहीं चाहते, मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आप जा रहे हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो शोर मचाने की आपकी आदत मुझे पसंद नहीं है। आप जानते हैं कि मैं क्यों चाहता हूं कि आप जाइए, और मुझे ये पसंद है क्योंकि याद है पहले दौर में, पिछले अध्याय में हुई कुछ गलतियां। हाँ, ये गलत मानसिकता वाले कुछ गलत लोगों को आकर्षित कर रहा है, और जब वे स्वचालित रूप से जा रहे हैं, यह भगवान का उपहार है, मुझे यह पसंद है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि वे हमारे साथ अगले अध्याय में जाएं। यह हमारे बेहतर सफलता का एक हिस्सा है। हम चाहते हैं कि आप जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमारे साथ जाना ही होगा और सब कुछ। कोई सबूत नहीं। अगर आप इसे नहीं मानते तो एक अच्छे चुंबन के साथ, ठीक है, ऊह, अलविदा। लेकिन गिरे हुए आड़ू की तरह सड़े नहीं, आम की तरह प्यारे बने रहें। ऑन पैसिव कभी बंद नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं है कि यह बंद होगा। हम इसके साथ जो भी करने का निर्णय लेते हैं वह हमारा चुनाव है। आपको क्यों लगता है कि मैं इस लड़ाई में हूं ताकि मैं बंद कर सकूं? मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत से लोग ब्रांड ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं, नाम से प्यार करते हैं, ये सब, हाँ, निश्चित रूप से। क्या हम सिर्फ नाम बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये कुछ ऐसा है जो ऑन पैसिव नहीं है। आप इसे ऑन पैसिव कैसे कह सकते हैं? तो ऑन पैसिव वहां है, यहां रह रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, आपने कहा, मैं बहुत पारदर्शी रहूंगा। बहुत से लोग याद करते हैं कि हमने कहा था कि केवल भगवान ही हमें बंद कर सकते हैं, है ना? या हमें नीचे ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड है या इसे करने का विशेष तरीका। मैं पूरी थ्योरी की बात कर रहा हूं, मैं पूरे दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, मैं पूरे सपने की बात कर रहा हूं, मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर
इसे करने का कोई रणनीतिक तरीका है या करना है, बिल्कुल इसके लिए खुले रहें। आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई रुकावट मिलती है या कुछ फट जाता है ना? और आपका अंतिम गंतव्य लगभग पहुंच के भीतर है, लेकिन आप कहते हैं, नहीं, नहीं, मैं इसे इसी तरह, इस विशेष सड़क या गली से ही करूंगा। आपको रोका जाएगा। आप वहां जितना चाहें कैंप कर सकते हैं। आप बाथरूम नहीं जाते और जैसे आप अपने सिस्टम से लड़ाई करना चाहते हैं और कहते हैं, नहीं, नहीं, मैं अभी नहीं करूंगा, आप अपनी पैंट में गंदगी कर देंगे। जिद्दी मत बनो। आपको इसे बदलना होगा, आपको प्रवाह के साथ चलना होगा। मैं कल्पना के लिए, ग्राफिकल के लिए ही एक सांस छोड़ रहा हूं। सवाल यहाँ है, ठीक है, क्या हमें एसईसी मामले के समाप्त होने या निपटने या जो भी होता है उसके लिए इंतजार करना होगा? ठीक है। उस परिणाम के लिए फिर हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। उत्तर संक्षिप्त उत्तर है नहीं, हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम ऐसा करना चुन रहे हैं? बिल्कुल। एक पसंद है। एक और बात, क्या इसका मतलब है कि इस मामले के खत्म होने के साथ ये को इसका मतलब है कि सब कुछ फिर से खोलना और फिर से शुरू करना जैसा कि ऑन पैसिव में था? बिल्कुल नहीं। मैं आपको अभी बता सकता हूं, अगर आप इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, चाहे वह अगले महीने हो या मुझे नहीं पता, 20 दिन, 60 दिन, कभी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए उस पर समय नहीं लगाते। जब ये होता है तो आप उम्मीद करेंगे, ठीक है, वापस जाएं, खरीदें या भुगतान प्राप्त करें या जो भी हो। जो भी हो, मुझे नहीं पता कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग, जैसे मैं 95% या उससे अधिक को जानता हूं जिनके पास कमीशन नहीं है, लेकिन किसी कारणवश वे उम्मीद करते हैं कि जब हम फिर से शुरू करेंगे, तो किसी कारणवश उन्हें स्वचालित रूप से भुगतान मिल जाएगा। यह उनके भ्रमित मानसिकता का हिस्सा है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, तब भी हम फिर से शुरू करेंगे और वही काम करेंगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्या हम बंद हैं, तय किया कि बस ये खत्म हो गया, ये एक मृत जानवर है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह सकता था, तुम जानते हो क्या, मैं दिवालिया ऑन पैसिव को बंद करने जा रहा हूँ, ये खत्म हो गया, मैं किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त हूँ, मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन में मिलूंगा, है ना? मैं ऐसा कर सकता था। तो हम इसे बंद न करने का चुनाव कर रहे हैं। हम इसे बंद करने के लिए मजबूर नहीं हो रहे हैं। हम उस तरीके से फिर से शुरू नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्या हमारे पास कोई विशेष योजना है? मैं आपके साथ बहुत ईमानदार रहूंगा। नहीं, मेरे पास ऑन पैसिव के साथ आगे कैसे बढ़ना है, इसकी कोई योजना नहीं है। क्या मैं आपको बता सकता हूं क्यों? क्या आप जोर देते हैं कि आप जानना चाहते हैं क्यों? आपको मुझसे शर्त लगानी होगी। मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बस ध्यान अवधि की जांच कर रहा हूं, ठीक है? तो ये बहुत सरल है, मैं आपको स्वेच्छा से बताने जा रहा हूं। हम क्यों नहीं हैं? ओ, हमने ये तय नहीं किया है क्योंकि हमारे पास कुछ बड़ा है। बहुत सरल। हमारे पास कुछ बड़ा है जो आपको पसंद आ सकता है और आप मुझे कहेंगे, आप जानते हैं, भगवान का शुक्र है कि आपने यह नहीं किया, या वही चक्र हो फिर से शुरू नहीं किया। हम कुछ खो देंगे। उम्मीद है कि डिजाइन द्वारा सड़े हुए आड़ू, ये ठीक है, या फल, या अच्छा है, लेकिन हम डिजाइन द्वारा क्रीम को अपने साथ रखेंगे। ठीक है। क्या मैं आपको अपने साथ अगले चरण या अध्याय या जो भी हो उसमें ले जाने के लिए बाध्य हूं? अगला प्रोजेक्ट? नहीं। मेरा
क्या मैं आपको इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हूं? नहीं, हम यहाँ ऑन पैसिव में हैं। ऑन पैसिव, आप जानते हैं, तकनीकी रूप से लॉन्च पर फट गया। भगवान का शुक्र है कि यह तब हुआ। क्या मैं इसे ठीक कर रहा हूं, सिलाई कर रहा हूं? नहीं, आराम करें। मुझे उम्मीद है कि मैं उन बिंदुओं को छू रहा हूं जो आप जानना चाहते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसे अधिक मैं कहूंगा विषयों या चीजों पर। और मैंने किसी तरह अगले अध्याय के बारे में बात की है। ज्यादातर मैंने कहा कि क्या नहीं है ना? मैंने कहा कि ये एमएलएम नहीं है, ये नहीं है, ये निष्क्रिय आय नहीं है, ये नहीं है, ये ऑन पैसिव 2.0 नहीं है। मैंने यह कहा, और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रहें। अगला अध्याय कोई निवेश नहीं है, और इसके लिए कोई भुगतान नहीं कर रहा है, कोई हकदार नहीं है, या और न ही किसी अपडेट या निमंत्रण के लिए हकदार है। अगले अध्याय में कोई प्रचार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी के पास, इसीलिए मैं आपको कहानी पहले नहीं बताने दूंगा। आप जानते हैं, मैं चुन रहा हूं कि इस बार कौन इसके साथ आगे बढ़ने के लिए योग्य होगा। क्या मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूं? मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं। वास्तव में, ठीक है। मेरे पास कुछ और दोस्त हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में मूल रूप से विपणक और मास्टर भर्ती करने वाले, और बड़े खिलाड़ी और सब कुछ। मैंने उन्हें अभी तक पहले पक्ष में आमंत्रित नहीं किया है। वे जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, और वे मुझे उन्हें आमंत्रित करने के लिए कह रहे हैं, और मैंने मना कर दिया। मैं तभी करूंगा जब मैं मूल्य से संतुष्ट हो जाऊंगा। तो अब तक जिन लोगों को आप जानते हैं या जो आए हैं, उनमें से ज्यादातर को मैंने आमंत्रित भी नहीं किया था, या हमने इससे पहले या पहले कभी व्यापार नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उन्हें आमंत्रित किया। जब उन्हें पता चला कि यह अशमुफारे है जो यह कर रहा है, तो वे बस दौड़ पड़े। तो मुझे क्यों लगता है कि अगली चीज बहुत बड़ी होने वाली है? क्योंकि अब मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूं, खुद को बाजार में लाने के लिए, न कि अश के रूप में खुद को बढ़ावा देने और बाजार में लाने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मार्केटिंग करूंगा। मैं इसे साझा करने के लिए इसे उत्साही और उत्साहित हूं। अगले अध्याय के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आप संदेह में हैं, अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप इसे करने जा रहे हैं, आप इसे करने में सक्षम हैं, ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है। हम कभी समझौता नहीं करेंगे। हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे जब तक हम इसे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सही नहीं कर लेते। तो क्या आप वादा करते हैं, जैसे ठीक है, आप हमें अपनी टीम में शामिल करेंगे? मुझे पहले भी ये पागल सवाल मिला था। मुझे धैर्य रखना होगा ताकि, आप जानते हैं, असम्मानजनक ना हो। अगर वह रास्ता जारी नहीं रहेगा, तो उस कदम को उठाने का क्या मतलब है? आवंटित करना, विपणन या अतिरिक्त हमारे पास जो पद हैं आदि। सही।
95 96 से अधिक लोग कमीशन नहीं पाते, सही। सभी सम्मान के साथ, यह आपका काम नहीं है कि आप उन 3 4 5% के बारे में बात करें जो कमीशन के लिए योग्य होंगे। वे लोग निश्चित रूप से अंत में प्रसन्न होंगे। मैं काल्पनिक बातें फेंकने जा रहा हूं, परिणाम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे बैकअप लेने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये आप जानते हैं, फिर से कानूनी बात, लेकिन जो डकैती हुई थी हमारे व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, उस समय दुबई में पूरा लक्ष्य 42 मिलियन था। वो अलग हैं, सब कुछ नहीं। राजस्व ओ कनेक्ट से आया, वे उसे हाईजैक करना चाहते थे। उन्होंने जो किया वो 52 मिलियन डॉलर के भीतर नहीं है। उनकी गतिविधियों ने, ठीक है, या कार्यों ने इसे और जटिल बना दिया, ठीक है, और इसे फ्रीज कर दिया। किसी बिंदु पर यह आसन्न था, बाहर जाने वाला था। क्या मैं खुश हूं कि ऐसा नहीं हुआ? भगवान का शुक्र है, ठीक है, यह बाहर नहीं गया, क्योंकि वे उस राशि को हाईजैक कर लेते और गायब हो जाते। वे सोचते हैं कि वे कर सकते थे, लेकिन तथ्य यह है कि यह अटका हुआ है। अब संभावना है कि इसे सही तरीके से सुधारा जा सकता है। इसमें एसईसी शामिल है, सरकारें शामिल हैं, जैसे जो भी हो, यूएई में अटॉर्नी जनरल या अभियोजक से, सेंट्रल बैंक, कुछ और भी हैं, आप जानते हैं। तो ये उस चरण को पार कर गया भुगतान प्रोसेसर के साथ, ठीक है। उससे आगे तो ये आवश्यक है कि अगर ये हमारे पक्ष में किया जाता है, कौन जानता है। अच्छा, संक्षिप्त आसान, लेकिन यह इस महीने या अगले महीने या यहां तक कि उसके बाद के महीने में नहीं होने वाला है। मैं आपके साथ बहुत स्पष्ट रहूंगा। काल्पनिक रूप से हम इसे करने में सफल नहीं होते। काल्पनिक रूप से मैं किसी भी तरह से उन अपराधियों को सेवा नहीं दे रहा हूं जिन्होंने हमारा पैसा और हमारी संपत्तियां चुराई हैं। या वे सोचते हैं कि वे इससे बच गए। अभी नहीं, यह खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले वाई वाई करें। आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कुछ बार पृथ्वी पर नर्क का सामना करने जा रहे हैं, और जिस क्षण आप एक कुत्ते की तरह मरते हैं, आप जाने वाले हैं स्पष्ट रूप से नर्क में, अनंत रूप से, सदैव। तो इस वजह से हालांकि यह समाप्त होता है, क्या आपको लगता है कि अशरफ मुफर ऐसा व्यक्ति है कि मान लीजिए बॉब टेकॉसी या भाई जॉन या यहाँ कोई भी, जीन या बहन कोई भी, ठीक है, किसी के पास $5 कमीशन है, क्या आपको लगता है कि मैं कभी आराम करूंगा? अपने जीवन में कभी भी बिना सही तरीके से साफ किए आराम करूंगा? लेकिन सही बात यह है कि वे कमीशन देने के लिए हैं, और यह कि अपराधी उस फंड के साथ नहीं बच सकते। ये इतना सरल है, और ये 5 दिन की प्रक्रिया नहीं है। तो जब तक ऐसा नहीं होता, मान लीजिए हम अपनी सारी कोशिशें उन फंड्स, उठी और अन्य चीजों को वापस पाने में लगा देते हैं, सही। फिर हम अन्य विकल्पों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कोई गलती न करें। चाहे आप अगले अध्याय में जा रहे हों, या आप कोई भी जो भी आप करते हैं, या अगर कोई हमारे साथ भी नहीं है, हम इसे सही करने का तरीका ढूंढ लेंगे। मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, और भले ही मेरे पास यह सिर्फ काल्पनिक रूप से आज हो, ठीक है, उन कमीशनों का भुगतान करना सही नहीं है, और अपराधियों को आपके पैसे और कर्मचारियों के पैसे के साथ भागने देना, वेतन और यह सब। तो क्या आप समझते हैं? हमें पहले उस रास्ते पर जाना होगा, लेकिन यह एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है।
हम मानते हैं कि न्याय हमेशा विजयी होगा। ठीक है, देखें, यही मैं कहना चाहता था। मुझे पता है कि यह थोड़ा उपदेशात्मक और सब कुछ है, लेकिन रहिए स्पष्ट रहें जब हम पहले कदम पर आगे बढ़ें। बिखरी हुई उलझने। फिर हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं, या हम बताएंगे कि पहला कदम क्या है। आपके पास वापस ह्यूस्टन या मिशिगन। बहुत अच्छा ऐश, बहुत बहुत धन्यवाद।